सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो जिज्ञासा ये है कि सरकार जब काम ठीक से नहीं करती है तो उसे बदल दिया जाता है, लेकिन बदलने के बाद भी जनता का हित नहीं होता, क्योंकि फिर जो सरकार आती है फिर वो ऐसे ही कम कर्म करती है। उम्मीदवार बदल देते हैं, फिर वैसे ही कर्म करते हैं, फिर क्या उपाय है? तो भक्तों, ऐसा है कि यह एक बहुत साधारण सी सोच है कि हम सरकार बदल देंगे तो जनता का हित हो जाएगा। यह एक बहुत सामान्य सी सोच है, ऐसा नहीं होता है। सरकार बदलने से कभी भी जनता का भला नहीं हो सकता है। कानून अगर बदला जाए तो जनता का भला हो सकता है। कानून अगर जनता के हित में बनाया जाए तो भला हो सकता है। जिन जिन प्रकार के कानूनों का अभाव है, जिसके कारण समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, अनैतिकता फैली हुई है, पक्षपात फैला हुआ है, आतंकवाद फैला हुआ है, नक्सलवाद फैला हुआ है, बेरोजगारी फैली हुई है, गरीबी फैली हुई है, महंगाई है, तो इन सब के पीछे कानून मुख्य है। कानून में अगर हम बदलाव कर दें जिससे कि वह कमी दूर हो जाए तो भला होगा। लेकिन जितनी भी सरकारें आती हैं वो कमोबेश वे ही कानून रखती हैं, वे कानून नहीं बदलते आसानी से। वे वैसे ही कानून बनाती है जिससे कि उनका भला हो और उनके समर्थकों का भला हो, और जिनसे वे पैसे खाते हैं उनका भला हो। जैसे उद्योगपति हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनसे पैसे खाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े एनजीओस हैं, तो विदेशों की बड़ी बड़ी ताकतें हैं, तो उनका धन वे ले रहे हैं, तो उनके हिसाब से कानून बना रहे हैं। एक बहुत सामान्य आदमी की सोच होती है, गांव गिराव के लोग हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, वे इस बारीकी को नहीं समझ रहे हैं कि भाई सरकार बदलते रहे। इतने वर्षों से तो सरकार बदली जा रही है, और सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के हर जगह बदली जा रही है, लेकिन समस्या हर जगह है। क्या इंग्लैंड में समस्या नहीं है? फ्रांस में नहीं है? अमेरिका में नहीं है? कनाडा में नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में नहीं है? चाइना में नहीं है? सब जगह है। सभी जगह समस्याएं हैं। और इसका कारण क्या है? सभी जगह सरकारें हैं, सभी जगह सरकारें बदल रही हैं, सभी जगह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बदल रहे हैं, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, लेकिन जनता की स्थितियां नहीं बदल रही हैं उस तरह से। जहां पर जितने बेहतर कानून हैं वहां पर उतने ज़्यादा आप देखेंगे जनता का स्तर बदला हुआ है। अगर आज आपको अमेरिका में या ब्रिटेन में या फ्रांस में, जर्मनी में कहीं अगर आपको लगता है कि सामान्य जो मानव हैं जो वहाँ जी रहे हैं उनका स्तर एक बेहतर आपको दिख रहा है, तो उसका कारण है कि वहाँ के कानून जो हैं वो बेहतर है। हालांकि वे भी अभी परफेक्ट नहीं हुए, इसलिए वहाँ भी परेशानी है, बेरोजगारी समस्या वहाँ भी है, महंगाई वहाँ भी है, इस तरह बहुत तमाम तरह की है, वहाँ भी भ्रष्टाचार है, लेकिन अब कहीं पर बहुत ज़्यादा है, जैसे भारत में है। पाकिस्तान में तो अपरंपार समस्याएं हैं।
तो जहाँ पर जितने खराब कानून होंगे, जितने पक्षपाती कानून होंगे, जितने अन्यायपूर्ण कानून होंगे, वहाँ का समाज उतना ही पिछड़ा होगा, उतना ही परेशान संतप्त होगा। तो आप लोग जो मांग कर रहे हैं वह कानून बदलने की मांग कर रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि कानून किस तरह का कानून बदला जाए। तो हर विषय के लिए, हर समस्या के लिए अलग अलग कानून होना चाहिए। जिस प्रकार की जो जटिल समस्याएं हैं उसके लिए अलग कानून होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए भारत में जो है कहीं कोई शिक्षा दी जा रही है, कहीं कोई शिक्षा दी जा रही है, कहीं कोई शिक्षा दे रही है। ये एक समस्या पैदा हो। भाई समस्या इस तरह की जटिल पैदा कर देना, फिर कैसे लोगों की मेरिट टेस्ट होगी। तो सिलेबस एक होना चाहिए पूरे देश में, तभी तो विद्यार्थियों का वो होगा। तो इस विषय में भी कानून बनना चाहिए। न्याय की व्यवस्था है, अस्त व्यस्त है, तो कानून जो है उसमें पारदर्शिता और उसमें जल्दी निपटारा हो, निस्तारण जल्दी हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए और न्याय फ्री होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, ये तीन चीज जो हैं ये मौलिक अधिकार के तहत होने चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि रोजगार भी न्याय मौलिक अधिकार के तहत होना चाहिए। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, ये तीन फ्री होने चाहिए। तो मांग होनी चाहिए इसकी। लेकिन जब मांग नहीं होगी तो क्या होगा? शराब पिला करके, मुर्गा खिला करके, 500 रुपया दे करके, 1000 रुपया दे करके वोट ले लेते हैं, काम खत्म है, उनकी सरकार बन जाएगी। उनको कौन सी गरज है? जब आप ही को गरज नहीं है, जब जनता को ही गरज नहीं है, जनता आवाज़ नहीं उठा रही है, संगठित नहीं हो रही है, सिर्फ जो है नेताओं पर छोड़ दी है कि भाई आप ही लोग बनाइए जो बनाना है। फिर उसी तरह से कानून में सुधार होने के लिए क्या, इलेक्शन प्रक्रिया में भी सुधार होना चाहिए, उसकी भी आवाज़ उठनी चाहिए। कानून बनना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कहीं है वहीं से वोट दे सकता है। अब तो मोबाइल टेक्नोलॉजी आ गई है, तो कहीं से कोई वोट दे सकता है, ऐसी व्यवस्था हो जानी चाहिए। और जनता को भी कानून बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। जो पार्लियामेंट में पास हो गया है उस कानून को जनता से ही पास कराया जाए, क्योंकि जनता भी तो देखे कि भाई जनता के हित का है कि नहीं है, कि खाली जनप्रतिनिधियों के हित का है। क्योंकि वहाँ पार्लियामेंट में तो जनप्रतिनिधि अपने हित का पास करेंगे। तो उसी तरह से जनता की तरफ से भी कोई कानून का प्रस्ताव आए जो जनता पास करे और उसको पार्लियामेंट में भी पास करना चाहिए। यानी कानून की प्रक्रिया दोनों तरफ से चले। तो इसकी भी मांग उठनी चाहिए। तो कानून तो बनाने से बनेगा, और बनाने के लिए आपको दबाव डालना पड़ेगा। जो राजनीतिक पार्टी आपकी बात को सुनेगी उसी को समर्थन दीजिए, जो साथ देने को तैयार है। जनता के जो वास्तविक मुद्दे हैं उनसे लोगों को भटका दिया जाता है। देश के पास जितना धन है उसमें इस देश के सभी लोगों का अधिकार है। तो इसीलिए खाली ढांचागत परिवर्तन कर दिया जाए, खाली वो सहूलियतें दी जाए कि बना दिया गया, बिल्डिंग बना दिया गया, सड़कें बना दी गई, बड़े बड़े जो है अस्पताल भी बन गए मान लीजिए, लेकिन उसमें इलाज की हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी तो उसका क्या फ़ायदा है? हमारे पैर में चप्पल नहीं है तो हम उन सड़कों पर, बहुत महंगी महंगी सड़कों पर चलेंगे तो क्या होगा? पैदल ही तो चलेंगे। तो धन में हिस्सेदारी भी चाहिए। और धन में हिस्सेदारी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो सरकार के बजट से जो पैसे मिल रहे हैं मैं उसी की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा तात्पर्य है देश में जितने भी अमीर लोग हैं उन सबके पास जितने भी धन हैं, जितनी भी कंपनियां हैं उन सबके पास जितने भी धन हैं, उनमें भी हिस्सेदारी चाहिए। यह भी जरूरी है। हाँ, खाली कमाए हुए धन में हिस्सेदारी बात नहीं है, काम भी सबको मिलना चाहिए, सबको करने के लिए मजबूर भी किया जाना चाहिए।
निकम्मापन को भी नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो साफ सुथरे कानून चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था भी चाहिए। झूठे मुकदमे वापस होने चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब देखिए हम लोग के देश में क्या हो रहा है, अवैध मणिपुर में लड़कियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, परेड कराया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, खुलेआम पुलिस उसी को सौंप दे रही। तो ये इसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो अब नेताओं से अगर आप उम्मीद करते हैं कि खाली नेता ही करेंगे तो ऐसा नहीं है, जनता को भी करना पड़ेगा, जनता को भी आगे आना पड़ेगा। संगठन और आंदोलन ये दो बहुत जरूरी चीज़ है, तभी कानून बदलेंगे। सरकार बदलने से मतलब नहीं है, कानून बदलवाइए। जो श्रेष्ठतम कानून है उसको लागू किया जाना चाहिए। जातिवाद की समस्या बहुत गंभीर है। सभी नारे लगाते हैं कि जातिवाद मिटे जातिवाद। कैसे मिटेगा? उसके लिए कौन सा कानून बने? कानून तो यही बनना चाहिए कि कोई भी अपने ही जाति में स्वजाति विवाद नहीं कर सकता। अगर वास्तव में आप जातिवादी के विरोधी हैं तो इस बात को आवाज उठाइए कि ऐसा कानून बनाया जाए कि स्वजाति में विवाह जो है प्रतिबंधित होगा। जातिवाद समाप्त है। जातिवाद समाप्त करना बहुत आसान है, 5 साल में समाप्त हो जाएगा। नहीं तो इतने तो युगों से चलते आ रहा है, समाप्त ही नहीं हो रहा, होगा भी नहीं। तो सरकार बदलने से आपकी समस्या नहीं खत्म हो जाएंगी। सरकार बदल देंगे जातिवाद थोड़ी खत्म हो जाएगा। कानून बदलेंगे तो खत्म होगा, और कानून इस तरह से बदलना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। हरि ओम।